नमस्कार दोस्तों, मैं देव कौशिक आपके लिए अपनी रीजनिंग की क्लासेस लेकर आया हूं। और हमारा जो बैच है परमवीर बैच, उसकी ये पहली क्लास है और हमारा पहला टॉपिक होगा रीजनिंग का सीरीज़, जिसे हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि श्रृंखला होती क्या है। कोई भी एक लाइन में, किसी भी एक कतार में जो एक पैटर्न, जो एक संबंध फॉलो हो रहा है, उसको हम सीरीज़ कहते हैं। जैसे कि ए का कोई संबंध बी के साथ है, बी का सी से है, सी का डी से है, तो इनों का एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे कि ए में हमने एक जोड़ रखा है, फिर हमारा बी आया, बी में हमने फिर आगे एक जोड़ रखा है, फिर हमारा सी आ गया, या आगे हमने दो जोड़ रखा है, फिर तीन जोड़ रखा है या चार जोड़ रखा है। एक सेम सीरीज़ पैटर्न, सीरीज़ या पैटर्न हमेशा फॉलो होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं अपना टॉपिक, देखते हैं भाई। टॉपिक हमारा सीरीज़। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरीज़ होती क्या है। होती है श्रृंखला। एक सेम पैटर्न में, सेम कतार में, एक सेम तरीके से जो कोई काम, जो कोई पैटर्न, जो कोई लाइन फॉलो हो रही है, उसे कहते हैं हम सीरीज़। और हमारी सीरीज़ होती कितनी प्रकार की है? हमारी सीरीज़ होती है भाई चार प्रकार की। श्रृंखला होती है हमारी चार प्रकार की। सबसे पहली होती है नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ और कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज़। देखिए, नंबर सीरीज़ में हमारे जो नंबर का पैटर्न होता है, जैसे कि एक का संबंध दो के साथ, दो का संबंध तीन से, तीन का चार से। और अल्फ़ाबेट में हमारे आते हैं सभी ABCD, जितने भी हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनों का जो संबंध होता है। जैसे ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से, या ए का रिलेशन डी से है, डी का फिर वो रिलेशन एफ से है, इस तरीके से। अगला होता है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिकल में अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं हमारे और कुछ नंबर्स भी आते हैं। जैसे कि ए के साथ हमने 2 दे दिया, आगे उसका रिलेशन हमने बी के साथ 4 के साथ दे दिया। इस प्रकार से आगे एक सीरीज़ फॉलो होती रहती है हमारी। आगे हमारा कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज़। इसमें क्या है, मिसिंग फिगर्स होती हैं एक तरीके की, ये ठीक है ना। जैसे कि आप मानिए कि आपके पास कुछ लेटर्स हैं, ठीक, जैसे ABCD है, तो आपने पहले लिखा है AB, फिर आगे आपने लिखा है उसको CD, ठीक है। फिर आपने दोबारा लिखा है AB, फिर आगे लिखोगे आप CD। तो आप दो दो या तीन तीन अक्षरों का एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सेम पैटर्न, सेम एक कंटिन्यूअस सीरीज चलती आ रही है, ऐसे रिपीट हो रहे हैं वो वर्ड्स, उसे कहते हैं हम कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। हिंदी में कहते हैं उसे सत श्रृंखला। और नंबर सीरीज को कहते हैं शंखा श्रृंखला, और अल्फ़ाबेट सीरीज़ को वर्णमाला श्रृंखला, और अल्फ़ा न्यूमेरिकल को भाई हिंदी में भी अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ ही, सीरीज़ को हिंदी में श्रृंखला कहते हैं, तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल श्रृंखला कहते हैं। जो हमारा सबसे आसान टॉपिक है, इसमें सबसे आसान टाइप की सीरीज़ है, वो है हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी वर्णमाला श्रृंखला। तो हमें वर्णमाला के क्वेश्चन करने के लिए, वर्णमाला श्रृंखला के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जितनी भी हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनों के नंबर याद होने चाहिए। हमारे पास इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, 26 के 26 अक्षरों के हमें उनों का जो नंबर है, उनों की जो सीरीज़ नंबर है वो याद होनी चाहिए। जैसे कि ए हमारा 1 पर आता है, बी हमारा 2 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, आर हमारा 18 पर आता है, टी 20 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है। ये हमें सभी नंबर्स याद होने चाहिए। इनों के बिना हम एक भी क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते। कर लोगे लेकिन टाइम बहुत लगेगा, फिर उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जितनी जल्दी आप रीजनिंग का क्वेश्चन कर लोगे उतना ही समय आप अपना दूसरे सब्जेक्ट के लिए दे सकते हो। और आगे हम जो हमारे अपोजिट अल्फ़ाबेट होते हैं हमें वो याद करने हैं। जैसे कि इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं विपरीत। विपरीत वर्णमाला में सब याद करनी है। जैसे कि ए है, ए के विपरीत कौन सा अक्षर बैठेगा? ए के विपरीत बैठेगा हमारा Z। तो एक इनों का एक ट्रिक है, एक तरीका है जिसे हम याद कर सकते हैं। हम सबको पता है कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। अगर हम उन्हें आधे कर लेंगे तो 13 एक तरफ बच जाएंगे, हमारे 13 बच जाएंगे दूसरी तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं, हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। हम पहले अल्फ़ाबेट से अपना, हमारा पहला अल्फ़ाबेट है ए। तो ए का अपोजिट क्या होगा? ए को अपोजिट को याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, A to Z। A to Z कोई भी बच्चा याद कर लेगा। A to Z से ए का अपोजिट हमारा Z है। आगे देखते हैं हम बी का। बी से याद कर लीजिए बाय। तो बाय में क्या आएगा लास्ट में? Y। तो बी का अपोजिट हो जाएगा हमारा Y। ऐसी आगे देखिए, सी का हमारा अपोजिट है एक्स। क्या है? सी का अपोजिट एक्स। आप इसे चेन्नई एक्सप्रेस से भी याद कर सकते हैं। इससे ट्रिक हमारी चेन्नई एक्सप्रेस। तो हमने जितनी भी हमारी ये 13 के 13 अक्षरों के लिए, 13 के 13 लेटर्स के जो उनों के अपोजिट होते हैं, उनों के लिए जो ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक हमने आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। तो आप इस ट्रिक को सबसे पहले तो इन सभी अल्फ़ाबेट्स को याद करना, क्योंकि इनों के बिना क्वेश्चन करना हमारे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। बिल्कुल ही इम्पॉसिबल भाई, असंभव है। आगे देखिए, अब हम अपने कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिन्हों के बेस पे हम बता सकते हैं आपको कि क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का आएगा और हमें वो क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अब हमारा पहला क्वेश्चन देखिए आप। हमारा सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, ए का संबंध बी से है, बी का वही संबंध सी से है, और सी का वही संबंध ई से है, और ई का संबंध ई से है। तो ई का वह अगला अक्षर कौन सा होगा जिसका संबंध सेम प्रकार से, जैसे कि इन सभी अल्फ़ाबेट्स में इन सभी शब्दों से बन रहा है, उसी प्रकार बनेगा। जैसे कि जैसे डी का ई से बनना है,
तो ई का कौन सा अक्षर आगे आएगा जो सेम संबंध, सेम तरीके का रिलेशन बनाएगा। तो देखते हैं भाई कौन सा हमारा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखिए हमने ए का जो अगला अक्षर आता है क्या आता है बी। अब बी का अगला अक्षर कौन सा आएगा हमारा सी। सी का अगला अक्षर आएगा हमारा डी। डी से आगे आएगा हमारा ई। तो ई से बिल्कुल अगला क्या कर रखा है हमने, जो हमारा प्रीवियस, जो हमारा पिछला अक्षर है उसमें हमने अगला अक्षर अपना जोड़ रखा है, उसमें हमने एक जोड़ रखा है। जैसे हमारा ए एक नंबर पर आता है तो उसके आगे हमने एक नंबर जोड़कर 2 लिख दिया, तो 2 पे हमारा क्या आता है बी। अब हमने बी में फिर एक जोड़ दिया, फिर आएगा हमारा सी। फिर हमने सी में फिर एक अक्षर जोड़ा है, फिर आया हमारा डी। इसी प्रकार डी में एक अक्षर जोड़कर हमारा ई आ गया। तो ई में अब हम फिर से एक अक्षर जोड़ेंगे और हमारा अगला अक्षर आएगा एफ। क्या आएगा हमारा एफ। क्यों? क्योंकि पीछे से लेकर यहाँ तक लास्ट तक एक ही सीरीज फॉलो हो रही है, सभी अक्षरों में एक एक अक्षर जोड़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी का संबंध डी से है, डी का संबंध एफ से है और एफ का संबंध एस से है, तो उसी प्रकार एच का संबंध किस अक्षर से होगा। तो भाई देखते हैं सबसे पहले हमने यहाँ क्या सीरीज फॉलो करी है। तो देखिए हमें पता है बी हमारा कितने पर आता है, बी आता है हमारा 2 पर। कितने पर आता है 2 पर। और डी हमारा आता है 4 पर, एफ आता है हमारा 6 पर और एच आता है हमारा 8 पर। तो एक कोई सीरीज देखिए, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है हमारी, वो देखो क्या हो रही है। तो सबसे पहला अक्षर हमारे बी, हमने बी में 2 अक्षर जोड़ दिए, हमारा आ गया फिर डी। फिर हमने डी में फिर आगे 2 अक्षर जोड़ दिए हैं, फिर आ गया हमारा एफ। फिर हमने एफ में 2 अक्षर जोड़े हैं, हमारा आ गया यहाँ पर एच। तो अब हम एच में 2 अक्षर जोड़ेंगे और तो हमारा अगला वाला अक्षर कौन सा आएगा। अगला अक्षर आएगा हमारा नंबर 10 पर, हमारा अल्फ़ाबेट आ जाएगा, अक्षर आएगा हमारा जे। क्योंकि हमने पीछे भी सभी अल्फ़ाबेट्स में सभी अक्षरों में 2-2 अक्षर जोड़ दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा ए बी का संबंध सी डी से है और सी डी का संबंध ई और एफ से है, ई एफ का संबंध जी और एच से है। तो उसी प्रकार जी और एच का संबंध किस आगे वाले पेयर से, किस आने वाले युग्म से बनेगा। तो देखते हैं भाई क्या सीरीज हमने फॉलो करी है, क्या पैटर्न हमने यहाँ फॉलो करा है। ए और बी, ए के अगला अक्षर कौन सा आता है हमारा बी, ठीक है ना। अब बी का अगला अक्षर हमने लिखा, अगला अक्षर बिल्कुल सी और डी, मतलब हमने इसमें आगे एक अक्षर जोड़ दिया है। फिर डी, डी में हमने फिर एक अक्षर जोड़ा है ई। फिर ई का अगला अक्षर हमने लिख रखा है एफ। फिर हमने लास्ट में देखो एफ के बाद फिर एक अक्षर जोड़ दिया, फिर आ गया हमारा जी। फिर जी में फिर एक अक्षर जोड़ा है हमने, हमारा आ गया आगे एच। तो फिर हम आगे एच में एक अक्षर जोड़ेंगे, जो वो अक्षर आएगा उसमें फिर एक अक्षर जोड़ेंगे, तो हमारा यहाँ जो युग्म आएगा वो उसका सही उत्तर होगा। देखिए क्या लिखेंगे हम, एच के हम एक अक्षर जोड़ेंगे, एच के बाद आएगा हमारा आई। फिर आई के बाद एक अक्षर जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा अक्षर आएगा, वो आएगा हमारा जे। तो हमारा जो युग्म बनेगा यहाँ पर, जो हमारा यहाँ पेयर बनेगा वो बनेगा आई और जे का। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आगे और कुछ क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ए का संबंध जेड से है, जेड का संबंध बी से है, बी का वही संबंध वाई से है, वाई का संबंध सी से है और सी का वही संबंध एक्स से है और x का वही संबंध d से है। तो आगे कौन से 2 अक्षर आएंगे जो एक सेम सीरीज जो हमारी पीछे से फॉलो होती आ रही है उस सीरीज को फॉलो करेंगे। तो देखिए भाई क्या सीरीज फॉलो हुई हमारी। देखिए एक बात और, जरूरी नहीं है कि सीरीज के क्वेश्चन में एक सेम पैटर्न पे फॉलो होती रही है, नहीं है कि अगला वाला अक्षर है तो उससे ही इसका रिलेशन बने, उससे ही उसका संबंध बने। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है सबसे पहला वाला, देखिए ए का संबंध यहाँ जेड से बन रहा है, लेकिन ए का संबंध यहाँ कुछ बी से भी बन रहा है। हो सकता है ऐसा कि पहले अक्षर का संबंध दूसरे अक्षर से है, दूसरे का चौथे अक्षर से है, चौथे अक्षर का छठे से है, छठे का 8वें से है, या पहले का संबंध तीसरे से है, फिर तीसरे का छठे से है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है हमें ए का संबंध जेड से, तो ए का क्या अपोजिट है जेड। हाँ भैया ए का अपोजिट जेड है, तो ए का संबंध अपोजिट तरीके से बनाया जा रहा है, जो उसका अक्षर अपोजिट है वो अक्षर हमने उसका अगला अक्षर बना के लिख रखा है। आगे देखिए बी का रिलेशन दे रखा है वाई से, क्या बी का अपोजिट वाई है। हाँ भैया बी के विपरीत अक्षर आता है हमारा वाई, तो हमने बी के आगे लिख रखा है अपना विपरीत अक्षर। आगे देखिए सी का रिलेशन दे रखा है हमें एक्स से, तो क्या भैया सी का विपरीत, सी का अपोजिट एक्स है। हाँ भैया सी का अपोजिट एक्स है, तो हमने सी का अपोजिट उसके बिल्कुल आगे लिख रखा है। आगे देखिए फिर हमसे पूछा गया डी, तो डी का संबंध, तो डी का क्या लिखेंगे हम, डी का नंबर जो हमारा विपरीत आएगा वो अक्षर हम लिख देंगे। तो डी का विपरीत क्या आएगा, डी का विपरीत आएगा हमारा डब्लू, क्योंकि डी का विपरीत डब्लू है। ट्रिक भी हमारी दूध वाला दारू वाला जो पीछे लिखी हुई थी पीडीएफ में, आप उससे भी डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब उसने हमसे अगला अक्षर भी पूछा है, तो अगले अक्षर के फाइंड करने के लिए हमने आपसे क्या बोला था, जरूरी नहीं है कि पहले का संबंध दूसरे से हो, पहले नंबर का संबंध तीसरे अक्षर से भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ए का संबंध बी से है, फिर बी का संबंध सी से है, सी का संबंध डी से है। मतलब समझने की बात यह है कि
जो हमने अपना पहला अक्षर लिखा है उससे अगला अक्षर हमने तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है। जैसे हमारा पहले नंबर पर आया हुआ है ए, तो उससे अगला अक्षर हमने तीसरे नंबर पर लिखा है। फिर इससे अगला अक्षर जो बी के अगला अक्षर आएगा वो हमने उससे आगे वाले तीसरे नंबर पर लिख रखा है, जो आ रहा है सी आ रहा है हमारा उससे आगे पे। फिर हमने सी का फिर लिख रखा है एक नंबर आगे, वो भी तीसरे नंबर पर। फिर डी का हम आगे लिखेंगे, डी के बाद आएगा हमारा ई, तो ई लिख देंगे हम डब्ल्यू के आगे। तो यहाँ हमारा युग्म क्या बनेगा, डब्ल्यू और ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई का संबंध डब्ल्यू से है, डब्ल्यू का संबंध यू से है, यू का संबंध एस से है। तो बताइए एस का संबंध आगे किस अक्षर से बनेगा, किस अल्फाबेट से बनेगा। तो भाई सबसे पहले तो उनका नंबर लिख लेते हैं हम। वाई आता है हमारे 25 पर, 25 पर। डब्ल्यू बताइए, डब्ल्यू आता है हमारा 23 पर, यू आता है हमारा 21 पर, एस आता है हमारा 19 पर। तो एक सेम सीरीज, एक सेम पैटर्न, एक सेम तरीका फॉलो हो रहा है। सभी अक्षरों में से दो दो अक्षर हमने घटा रखे हैं। जैसे वाई है, वाई हमारा 25 पर आता है, 25 में से हमने दो अक्षर घटा रखे हैं, या डायरेक्ट कह लीजिए आप, हमने दो अक्षर पीछे के लिख रखे हैं। जैसे वाई हमारा है, वाई से दो अक्षर पीछे के लिख रखे हैं हमने। फिर हमने डब्ल्यू, डब्ल्यू से जो दूसरा अक्षर आता है पीछे का वो लिख रखा है हमने यू। फिर यू से हमने दो अक्षर जो पीछे का आता है एस, वो लिख रखा है। फिर एस से जो पीछे आएगा हमारा दो अक्षर वो लिख रखा है, एस से पीछे आएगा हमारा क्यू, और क्यू हमारा आता है 17 नंबर पर। कितने पर, 17 नंबर पर। आगे देखिए क्वेश्चन, डी का संबंध एच से है, एच का संबंध एम से है, एम का संबंध एस से है। तो एस का संबंध आगे वाले किस अल्फाबेट से, किस युग्म से, किस शब्द से होगा। तो भाई एक बार नंबर लिख लेते हैं हम, कितने कितने पर आते हैं ये सभी। देखिए डी, डी आता है हमारा 4 पर। एच बताइए, एच आता है हमारा 8 पर। एम बताइए, एम कितने पर आता है, एम हमारा 13 पर आता है। एस बताइए, एस कितने पर आएगा, एस आएगा हमारा 19 पर। तो आगे कोई सीरीज जो फॉलो हो रही है सब बताना है, हमारा अगला वाला अक्षर बनेगा क्या। तो एक सिंपल सीरीज फॉलो हो रही है। पहले वाले युग्म में हमने 4 जोड़ रखे हैं, अगले वाले युग्म में एच और एम के पेयर में हमने 5 अक्षर जोड़ रखे हैं। आगे एम और एस, एम से लेके एस तक पहुंचने में हमने 6 अक्षर जोड़े हैं। तो आगे वाले हम कितने अक्षर जोड़ेंगे, 4, 5, 6। तो आगे जो सीरीज बनेगी हमारी 7 की बनेगी। फिर हम यहाँ जोड़ देंगे भाई 7। जब हम 19 में 7 जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ 26 नंबर पर जो हमारा अल्फाबेट आएगा, जो शब्द आएगा, हम वो आगे शब्द लिख देंगे। और 26 पर हमारा वाई आता है। क्या आता है, 26 पर आता है हमारा अल्फाबेट वाई। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, आगे दे रखा है हमें ए का संबंध ई से है, ई का संबंध आई से है, और आई का संबंध ओ से है। तो आगे कौन सा वही अक्षर आएगा, वह अल्फाबेट आएगा जो सेम सीरीज, सेम पैटर्न फॉलो करेगा। तो भाई देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आपको देख के पता चल रहा होगा कि हमने सारे ये वोवेल्स लिख रखे हैं, ए ई आई ओ। इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमारे कितने वोवेल्स होते हैं, जितने भी होते हैं हमने वो एक सेम पैटर्न में, सेम सीरीज में लिख रखे हैं। जैसे कि पहला हमारा आता है ए, ए के बाद जो दूसरा वोवेल आएगा हमारा वो आएगा ई, उसके बाद आएगा आई, आई के बाद आएगा ओ, ओ के बाद आएगा यू। क्या आएगा, यू। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर यू, ए ई आई ओ यू। जो हमारे 5 वोवेल होते हैं उन सबको हमने सीरीज वाइज अरेंज कर रखा है, सीरीज वाइज लिख रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा ए बी का संबंध डी ई एफ से है, डी ई एफ का संबंध एच आई जे के से है। तो एच आई जे के का संबंध आगे किस युग्म से बनेगा, किस मतलब किस अल्फाबेट या किस वर्ड से बनेगा। तो भाई देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ दे रखी है हमें कि पहले में 2 अक्षर हैं, अगले में हमारे 3 अक्षर बनने हैं। फिर अगला संबंध जो बना रहे हैं हम उसमें बनने भाई हमारे 4 अक्षर। तो जो आगे वाला हमारा पेयर बनेगा, आगे वाला युग्म बनेगा, उस युग्म में हमारे 5 शब्द आएंगे। क्या आएंगे, 5 शब्द। अब हम देखते हैं भाई अल्फाबेट्स में हमारी क्या सीरीज फॉलो करी है इन्होंने। ए और बी, मतलब ए का जो अगला अक्षर आता है हमने 1 प्लस करके लिख रखा है। फिर जब हम दूसरे शब्द पर जा रहे हैं, दूसरे पेयर पर जा रहे हैं चेक करने के लिए बी और डी का कोई संबंध है क्या। हाँ भैया, हमने 2 अक्षर जोड़ रखे हैं। कितने जोड़ रखे हैं, 2 अक्षर। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पता चल रहा है हमें जब हम अपने एक युग्म से दूसरे युग्म पर जा रहे हैं तो आखिरी जो हमारा पहला युग्म है उसका आखिरी शब्द में 2 अक्षर जोड़ के हमने जो हमारा दूसरा युग्म है उसका पहला अक्षर लिख रखा है। फिर डी ई एफ, फिर हमने लगातार एक एक जोड़कर लिख रखे हैं। आगे देखिए, फिर एफ में क्या हमने 2 जोड़ रखे हैं। हाँ भैया, एफ में हमने 2 जोड़कर एच लिख रखा है। फिर एच के बाद 3 अक्षर हमारे लगातार हैं, फिर एच आई जे के, मतलब हमने एक एक अक्षर इन्होंने जोड़ रखा है। फिर देखिए, फिर हम के में क्या 2 जोड़ेंगे। हाँ भैया, हम जोड़ेंगे के में के में कितने अक्षर जोड़ेंगे हम, 2। और फिर आगे हम जो एक एक कर नंबर लिखेंगे, एक एक प्लस कर। जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है ना, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के। तो उसी प्रकार हम 4 है ना, उसमें भी हम आगे 5 अक्षर का युग्म बनाएंगे। तो मतलब उससे आगे के 5 अक्षर लिखेंगे। जब हम के में 2 जोड़ देंगे, एम आएगा। क्या आएगा हमारा, एम। सबसे पहला अक्षर आएगा हमारा एम। फिर एम के आगे हमें 4 अक्षर और लिखने हैं जिससे कि हमारा ये 5 शब्द का युग्म बन जाए। क्या आएगा हमारा, ओ पी
क्यों? क्योंकि हमारे ये 5 अक्षर बनने चाहिए। NOP क्यों, हमारे आगे के कुछ अक्षर हो जाएंगे नो के, तो हमारा पेयर आएगा यहाँ पर। आंसर क्या आएगा हमारा? MNOP क्यों। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट इन द गिवन सीरीज। हमें सीरीज दे रखी है, हमें अगला अक्षर बताना है, ये आप सॉल्व करके बताएंगे। देखिए, ए का संबंध Z से है, फिर आगे दे रखा है G का संबंध T से है, फिर GT का संबंध MN से है। तो आगे वाले किस युग्म का संबंध उसी सेम प्रकार बनेगा जैसे कि इस सीरीज में फॉलो हो रहा है। तो देखिए भाई, ए का संबंध Z से, तो ए का अपोजिट क्या है हमारा? Z। आगे देखिए G का अपोजिट T है, तो G और T अपोजिट रिलेशन हमें दे रखा है। आगे देखिए M का रिलेशन, M का संबंध N से दिया हुआ है, तो MN हमारे हो गए अपोजिट। फिर आगे दे रखा है हमें Y का संबंध B से, इससे दे रखा है Y का संबंध B से। अब हमें बताना है कौन सा अपोजिट पेयर हमारा यहाँ पर बनेगा। तो भाई देखिए, दोनों में कहीं कोई अपोजिट नंबर दे रखा है क्या? H का अपोजिट J होता है? नहीं होता, पहला ऑप्शन हमारा वैसे ही कट गया। H का अपोजिट S होता है? होता है। आगे देखिएगा, K का अपोजिट S होता है? नहीं होता। या T का अपोजिट S होता है या S का अपोजिट T होता है? भैया नहीं होता। एक तो हमारा वैसे भी ओड वन आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि S का अपोजिट H है। हो सकता है हमारा आंसर ये हो, लेकिन कुछ और भी हमारा रिलेशन बन सकता है। वो देखिए क्या रिलेशन बन सकता है हमारा। क्या A का G से कोई रिलेशन है, या G का M से है, या M का आगे किसी और से रिलेशन बनेगा। जो यहाँ नंबर आएगा क्या उसका रिलेशन Y से बनेगा। चेक करते हैं, हो सकता है भाई कुछ हो, क्योंकि तभी पहले अल्फ़ाबेट्स हमारे अलग अलग हैं। इनों के कोई सीरीज फॉलो अभी तक हमें नहीं लग रही है। एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं भाई हम इनों के नंबर। ए आता है हमारा 1 पर, ठीक है। जी बताइए, जी कितने पर आएगा हमारा? जी आएगा हमारा 7 पर। M आता है हमारा 13 पर, ठीक है। आगे क्या कुछ बनेगा पेयर? Y देखिए, Y आता है हमारा 25 पर। देखिए क्या बनना है, क्या एक में हमने 6 जोड़ रखे, 7 आ गया। फिर 7 में 6 जोड़ेगा हमने 13 आ गया। क्या हम 13 में कुछ जोड़ेंगे? हाँ भैया, 13 में हम फिर 6 जोड़ेंगे, इस आएगा। इस आएगा 19 में 6 जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 25। तो हमारा 19 पे क्या आएगा? 19 पे आएगा हमारा S का अपोजिट क्या है हमारा? H। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ADG का संबंध CGK से है, फिर CGK का संबंध EJO से है। तो EJO का क्या संबंध बनेगा, आगे किस युग्म से बनेगा, और जो युग्म बनेगा हमारा उसका संबंध IPW से होना चाहिए। जिस प्रकार इन सभी युग्म का एक दूसरे से संबंध बन रहा है, एक सेम सीरीज फॉलो हो रही है। तो भाई चेक करते हैं, ए का संबंध क्या C से कोई बनना है? ए का संबंध, हाँ भैया। ए में हमने 2 जोड़े, क्या जोड़े? 2। फिर हमने C में 2 जोड़ दिए, तो हम ई में हम क्या जोड़ेंगे? 2 अक्षर जोड़ देंगे। क्या आएगा हमारा? G। क्या आएगा हमारा पहला अल्फाबेट? G। आगे देखिए, का संबंध G से क्या बनना है कुछ? जोड़ दिए भाई हमने 3। फिर आगे हमने G में जोड़ दिए, फिर आगे हम फिर 3 जोड़ेंगे। फिर जो अक्षर आएगा उसमें 3 ही क्या जोड़ रखे हैं। तो क्या आएगा हमारा? J में जब हम 3 जोड़ देंगे, आएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा भाई हमारा M, ठीक है। M, फिर M में हम 3 जोड़ेंगे, हमारा आ जाएगा E। आगे देखिए, हमें दे रखा है फिर थर्ड लेटर हमारा, थर्ड लेटर है हमारा E। हमने कितने जोड़े बताइए? क्या कुछ अक्षर जोड़े हैं कि K आ गया हमारा? चार। कितने? 4, ताकि हमारा K आ जाए। फिर हमने K में जोड़े 4 ताकि हमारा O आ जाए। फिर हम O में जोड़ेंगे 4 ताकि हमारा अगला नंबर आ जाए। फिर हम अगले नंबर में जोड़ेंगे 4 ताकि हमारा W आ जाए। तो हम जब O में, O कितने पर आता है हमारा? O आता है हमारा 15 पर। कितने पर आता है? 15 पर। 15 में हम 4 जोड़ेंगे, हमारा आ जाएगा 19। इस पर आता है हमारा S। क्या आता है हमारा? S। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा GS। ठीक है भाई, आ गया सबको वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखे हैं हमें सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स। तो ये भाई हम कराएंगे आपको कल। आज हमने आपको सीरीज के सिंपल क्वेश्चन बताएं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो ज़्यादातर सभी एग्जाम में, चाहे वो SSC का और DSSB का, सब में आते हैं, ठीक है ना। और हमने उसके अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ाई है आपको। इस सीरीज में आपको जो भी कोई क्वेश्चन अटक रहा हो,
कोई आपका कोई टॉपिक इसमें ऐसा हो जिससे कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे आइए और कल हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको उस टॉपिक को अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें, पेपर आप अपने बेस्ट तरीके से कर सकें और कम से कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।